नमाज तो आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, बस अड्डे में भी पढ़ते हैं, हवाई अड्डे में आप जाइए लिखा रहता है। अब आपने चलती ट्रेन के अंदर नमाज देखी होगी, पार्क के अंदर नमाज देखी होगी। यदि ये कहा गया कि मस्जिद में या घर के अंदर नमाज पढ़ लीजिए 1825 में से एक बार, वो भी केवल एक बार के लिए, तो समस्या है। मगर दूसरे से कहा जा रहा साहब आप रुक जाइए, तो समस्या नहीं है। औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, स्वीकार किया। अब वो आदमी समझाइए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेक्युलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेक्युलर स्पीच है। हाँ, मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई, उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर। हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट परमानेंट बंद कर दो। जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार कर सकता है, तो मुस्लिम समाज अगर बगैर होलिका जलाए 2 रंग पड़ जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, होली के मौके पर यूपी से दिल्ली तक जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। तो वहीं यूपी प्रशासन ने कई मस्जिदों को सुरक्षा की दृष्टि से तिरपाल से ढकना पड़ा। इस बीच विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर तरह तरह के बयानबाजी करती दिखी और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सुरक्षा उपाय कहते हुए इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सुधांशु त्रिवेदी अपनी तर्कों के माध्यम से विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और विभिन्न दरगाहों में परंपरागत तरीके से होली मनाए जाने का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। पर वहीं सपा प्रवक्ता व आरजेडी प्रवक्ता बीजेपी पर इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते दिखे। तो वहीं सपा प्रवक्ता ने सीएम योगी की तुलना औरंगजेब से करते हुए नजर आते हैं, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब दिया, जिससे उनका रिएक्शन देखने लायक और बातें सुनने लायक होती है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सुधांशु जी, यहाँ से आपका पूरा एजेंडा सेट हो रहा है बिहार चुनाव में। बिहार में आपके विधायक कभी कहते हैं जुमे को लेकर, कभी नमाज, मतलब ये क्यों? अगर प्रशासन को वहां पर सख्ती करनी है तो भाई करिए, संवेदनशील जगह है, लेकिन आपको इसको बिहार के भी चुनाव में धीमी आंच पर चढ़ाना है, इसीलिए क्या इस तरह की बयानबाजियां हो रही है? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि होली एक सौहार्द और रंग का त्योहार है जो सभी जगह मनाया जाता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत का पर्व मनाया जाता है। वहां के लोग वो केसरिया बसंत वाली पगड़ी भी बांधते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में मनाया जाता है। लखनऊ के पास देवा शरीफ की दरगाह में तो विधिवत होली खेली जाती है, विधिवत होली खेली जाती है। कोई समस्या कहीं पर नहीं रहती थी। परंतु समस्या यह है कि जब आप उसको राजनीतिक कलर देने का प्रयास करते हैं तो बात आती है। अरे जमाने तक वो दौर रहा है कि होली के दौरान यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गुजर जाए तो लोग होली खेलना रोक देते थे कि एक छींटा अगर उस पर पड़ गया तो दंगा ना हो जाए। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक विज्ञापन था जो विवादित होने के कारण हटाया गया कि एक छोटी लड़की एक मुस्लिम लड़के को अपने साइकिल पे बैठा के ले जा रही है। होली का दिन है, सब लोग रंग खेल रहे हैं और सब अपना रंग रोक देते हैं कि उस पर एक छींट ना पड़ने पाए। मेरे भाई, अगर कोई इतना संयम रख रहा है तो सिर्फ इतने संयम की बात है, इसको लेकर क्यों टकराव करना? और संयम भी कितना? नमाज रोज 5 बार पढ़ी जाती है, यानी साल में 1825 बार, 365 दिन में 1825 बार। और होली 5 घंटे के लिए 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है, 1:30 बजे खत्म हो जाती है। उसमें भी जो इशू है वो केवल 1.5-2 घंटे का है। तो 1.5-2 घंटे बनाम 1825, और उसके बाद यह समझाया जाता है कि साहब अगर आपने कहने का प्रयास किया तो टकराव हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसको सामंजस्य के अनुसार चलना चाहिए। और किसी प्रकार का, और एक टेक्निकल बात कहूं, नमाज का स्थान के साथ महत्व नहीं है। होली चौराहे पर ही जलती है और सड़क पे खेली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत कम ऐसे त्योहार हैं जो पब्लिकली होते हैं। ये एकमात्र त्योहार ऐसा जो पब्लिकली होता है। नमाज तो आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, बस अड्डे में भी पढ़ते हैं, हवाई अड्डे में आप जाइए लिखा रहता है। अब आपने चलती ट्रेन के अंदर नमाज देखी होगी, पार्क के अंदर नमाज देखी होगी। यदि ये कहा गया कि मस्जिद में या घर के अंदर नमाज पढ़ लीजिए 1825 में से एक बार, वो भी केवल एक बार के लिए, तो समस्या है। मगर दूसरे से कहा जा रहा साहब आप रुक जाइए, तो समस्या नहीं है। पर एक लाइन अंत में कहना चाहूंगा, साहब हमारे साथियों को शायद नहीं याद होगा, यहां पर एक बड़े मुस्लिम फकीर हुए जिन्होंने क्या बोला है, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। ये किसने लिखा? बुल्ले शाह ने। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, लड़ाई छोड़ो, हिंदू हो या मुसलमान, मैं मुस्लिम समाज से भी कहता हूं, आओ आज होली खेलो कर बिस्मिल्लाह। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि ये हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, नहीं जी हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है, हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है,
हाँ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। नहीं किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं वो अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था, अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें। ये धौंसपट्टी नहीं चल रहा था, योगी आदित्यनाथ धर्म पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब पना है। हद होती है डिफेंड करने की। धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं। जमात दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हेट स्पीच सर सुनिए, अब औरंगजेब से कर रहे हैं, करिए, मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ नहीं है, हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगा रहे हैं? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, वो भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते। हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, और इसीलिए और लास्ट में स्पीच नहीं है, सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट एक दिन की होली पर साफ लौट रहा है, परमानेंट बंद कर दो। इसीलिए मैंने कहा जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए, अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाइए, इनके बातों पर मत रहिए। ये देश पहले भी होली मनाता था और हमारे मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ते थे। आज क्या हो गया? क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? जब आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला था, 15 लाख खाते में आने का वादा जुमला था। सर एक लाइन में बोल दूं, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज इतना उदार हो सकता है, नहीं नेता जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार कर सकता है, तो मुस्लिम समाज अगर बगैर होलिका जलाए 2 रंग पड़ जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, ये तो सेकुलरिज्म था। और अगर एक रंग पड़ जाएगा तो बहुत होगा। हम इफ्तार भी करते हैं, फलार भी करते हैं, रोजा अफ्तार करते थे, हम इफ्तार भी करते हैं, हम फलार भी करते हैं, रामनवमी में हम फलार करते हैं। भाटी जी को 2013 में 12 से 17 तक अखिलेश बाबू आपके चीफ मिनिस्टर थे। 84 कोस की परिक्रमा होती है यहाँ वृंदावन मथुरा में, बैन कर दी थी आपने। क्या हुआ था? शमशान घाट ऐलान किया था। ठीक है, आप बोलिए। पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान की बाउंड्रियां सरकार ने बनवाई थी। क्या हुआ था? देखिए, जड़ को समझिए। तुष्टीकरण का जमाना अब चला गया। कई इधर जेडी व सपा प्रवक्ता के बेतुकी बातों पर सुधांशु त्रिवेदी ने हमेशा की तरह तर्कों के माध्यम से करारा जवाब दिया। वैसे आप सभी आज के इस वीडियो को लेकर क्या राय है, नीचे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।